आपके बात का जवाब दे रहा हूँ। स्टेटमेंट आ रही है आज में सरकारी कर्मचारियों की आपको 2018-19 में आप लोगों को भी जानते हैं अपने सरकारी कर्मचारियों को डीए भी मिलना चाहिए उनका और उनको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए। डेफिसिट ग्रांट 520 करोड़ रुपया 6 तारीख को आता 10 तारीख को भारतीय जनता को भी हिमाचल की बताना चाहता हूँ 2018-19, 19-20 तथा 2020-21 में Honorable Chief Minister complete. चलो बोल रहा Let the Honorable Chief Minister complete. Let the Honorable Chief Minister complete. I'm not lying. आपको please. क्या अच्छा आप I'm not lying, please. Let the Honorable Chief. Let the Honorable Chief Minister complete. मैं कहता I'm हूँ not lying, please, please. I'm not lying, please, please. मैं बोल देता आप बोलने दीजिए इनको बोलिए। अच्छा। बोलिए बोलिए आप आराम से। मान्य सदस्य श्री जयराम, मान्य नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने वाजिब प्रश्न उठाया कि पेंशनर को पेंशन नहीं मिली, सैलरी कर्मचारियों को नहीं मिली, यह आज की तारीख में गंभीर विषय है और नियम के मुताबिक हमने आपकी बात को माना। आपने कहा कि 130 के अंतर्गत इसको हम डिस्कशन में लगाएंगे, आज नहीं लगा और ऐसे में हमने कहा कि हमें लगता है कि इसकी अर्जेंसी, इस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद मुख्यमंत्री जवाब देंगे। लेकिन आप बोलना, मुख्यमंत्री जी बोलना शुरू कर देते हैं। अगर स्टेटमेंट दे रहे तो स्टेटमेंट के लिए अध्यक्ष महोदय आपसे अनुमति लेनी चाहिए कि मैं कोई मैं आई हैव अलाउड हिम। मैं स्टेटमेंट देने वाला हूं। मैं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने आई हैव अलाउड हिम। जब डिस्कशन ही नहीं, मैं तो रेज किया इशू, लेकिन इशू रेज करने के साथ हमारी चर्चा इस पर कि हालात क्या बने। कब तक दोष ठहराते रहेंगे जयराम को? आप कब तक जयराम को दोषी देते? 2 साल होने जा रहे हैं सरकार को। कब तक आप मोदी जी को दोषी? आज की तारीख में आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी है। आपको अच्छा भी सुनना होगा, बुरा भी सुनना होगा। कामयाब होते हैं तो भी वो भी आपको श्रेय जाता है और नाकामयाबी होती है तो भी श्रेय आपको जाता है। इस बात को लेकर के राजनीतिक दृष्टि से आप क्यों करने की कोशिश करते? आप पिछली बातों को, हमारे समय में सैलरी समय पर मिलती थी, हमारे समय में पेंशन समय पर मिलती थी जब मैं वहां था, लेकिन आपके समय में नहीं मिल रही। हम तो पूछ रहे हैं, आपसे यही पूछ रहे हैं और उसके लिए ये नहीं संभव हो सकता है। अगर दोषी है तो बात कहां जाएगी? 93 के बाद की सरकार की बात आई, जब से हिमाचल को पटरी से उतारा है आर्थिक दृष्टि से, अनावश्यक लोन लिया है। शुरुआत कहां तक जाती है? तो उसके बाद इसलिए ये जयराम दोषी, जयराम ने ये किया और मोदी जी ने ये किया। आज जिम्मेवारी आज अध्यक्ष महोदय सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। जिम्मेवारी आपकी है, आपको ये जिम्मेवारी को स्वीकार करना चाहिए कि आपकी सरकार में ये हालात बने। 2 साल का कार्यकाल छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। प्लीज पहले दिन से क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने इन सारी चीजों को? तो इसलिए ये स्टेटमेंट और ये सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है। जवाब प्रॉपर होना चाहिए, जवाब तब होना चाहिए जब चर्चा हो। आपसे सवाल पूछा, जवाब नहीं लोगे? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देखो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज 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 माननीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी को बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर का इनका जवाब दे रहा था, आप फिर बोल रही है। मैं अपना सुनो तो सही। इन्होंने जो सवाल किए स्टेटमेंट देने से, सुन तो लो, ये बड़ी विचित्र बात है। स्टेटमेंट देने से पहले जो आपने सवाल पैदा किया उसका जवाब दूं नहीं दूं? आपने जो हाथ खड़ा करके पूछा उसका दूं नहीं दूं? नहीं और देना है, थोड़ा सा दे दूं मैं कि नहीं दूं? अगर आप बोलते हैं चलिए, आई हैव अलाउड यू। मैंने आपको इजाजत दी है मुख्यमंत्री महोदय। तो इजाजत देते हैं तो दूं नहीं दूं? आई हैव अलाउड यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बात रखी है स्टेटमेंट देने से पहले, मैं इनकी बात का तो जवाब दूं। आप जिम्मेवार है, हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, उसका तो जवाब देना बनता है जो इन्होंने रखे। उसके बाद मैं स्टेटमेंट दूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे 2 महीने के लिए भी 3 महीने बाकी है। 2 साल के लिए 3 महीने बाकी है। मैंने फिर कहा, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। स्टेटमेंट मैं कर्मचारियों की सैलरी की उसके बाद दूंगा।
और जवाब देना चाहिए। इन्होंने खुद हाथ खड़ा किया, नहीं तो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा था। जब ये सवाल करते हैं तो उसका जवाब सुनने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और यही प्रथा है और लोकतंत्र मजबूत इसी से होता है जब सुनने की शक्ति आप में आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ चीजें ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि 2 साल में हमारी जिम्मेवारी है, बिल्कुल जिम्मेवारी है, और जब कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है। ऐसा क्या कारण था? आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। स्टेटमेंट आ रही है आज मैं सरकारी कर्मचारियों की, आपको 2018-19 में आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, ये मैं समाज के और जनता को भी हिमाचल की बताना चाहता हूं। 2018-19-20 तथा 2020-21 में रेवेन्यू सरप्लस रहने के बावजूद भी कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर डीए की लायबिलिटी को डेफर करती रही। यानी कि हमारे पास रेवेन्यू था माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज आप सैलरी की बात कर रहे हैं, हम रेवेन्यू सरप्लस थे। डीए 10,000 करोड़ रुपए इनका दे देना चाहिए था, नहीं दिया गया। क्या कारण थे? ठीक है, फिर उसके बाद चुनाव आए। सुनो आपकी बात का, फिर चुनाव आए। ठीक है, चुनाव से पहले 6 महीने पहले आपने घोषणाएं की। आपने कहा फ्री पानी, किसी का होटल चल रहा है जो इनकम टैक्स देता है उसको फ्री पानी कर दिया, आपने ठीक किया। फ्री पानी लागू हो गया हिमाचल प्रदेश में। आपने कहा फ्री बिजली, 1 रुपए सब्सिडी देंगे हम, और आपने बड़े होटल जितने भी टैक्स पेई थे, 10-10 करोड़ का इनकम टैक्स देते थे, ताज, अब ओबराय वगैरह, सुनो तो सही यार, जो सच बता रहे हो तो उनको आपने बोला 1 रुपए की सब्सिडी देंगे, 2200 करोड़ रुपए की लायबिलिटी हिमाचल प्रदेश सरकार पर डाल दी। बसों में फ्री 50% फ्री हम महिलाओं को देंगे। चुनावों से पहले की 600 संस्थान खोल दिए। ये जो हालात हुई है वो हमने, हाँ वो भी मैं बोलने वाला हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, फ्री वीज इन्होंने बांटी, चुनाव हुआ, जनता ने उसको नकारा और हमारी सरकार आई। अब हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहले जो इकोनॉमिक क्राइसिस था हमने उसमें सुधार किया। 1 साल में 20% की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, 2200 करोड़ रुपया का रेवेन्यू कमाया। उसके बाद अब हमने कर्मचारियों फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ चले। अब मैं अपनी माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्म वेतन और पेंशन से जारी करने के बारे में अब मैं अपनी स्टेटमेंट आपको और सदन को बताना चाहता हूं। मैं आपकी माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस महीने 5 तारीख अथवा 5, मैं आप स्टेटमेंट के बाद आप बात करना, 5 तारीख, ये हमारी स्टेटमेंट है। अभी आपने 130 के तहत चर्चा लाई, उसमें बहुत बातें लाएंगे। मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस महीने वेतन 5 तारीख यानी 5 सितंबर 2024 तथा पेंशनर को पेंशन 10 तारीख अर्थात 10 सितंबर 2024 को दी जाएगी। वेतन तथा पेंशन की पहली तारीख की बजाय क्रमशः 5 तारीख, अब स्टेटमेंट तो पढ़ने दो भाई, इसमें भी तो रुकावट ना डालो। वेतन तथा पेंशन को पहली तारीख की बजाय क्रमशः 5 तारीख तथा 10 तारीख को दिए जाने का मुख्य कारण है जो हिमाचल की प्रदेश की जनता को भी मैं बताना चाहता हूं, सब लोगों को बताना चाहता हूं, विधायकों को भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार खर्चे का प्रतियों के साथ मैपिंग करके वित्तीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहती है, जो हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इस तरह के प्रबंधन से हमने राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कर्ज पर ब्याज राशि बचाने का प्रयास किया है। राज्य सरकार को सैलरी
तथा पेंशन की अदायगी हर महीने पहली तारीख को करनी पड़ती है, जबकि भारत सरकार से निश्चित तिथि में निम्नलिखित मुख्य राशि प्राप्त होती है। ये मैं इसलिए पहले इसको छुपाया जाता था, मैं इसको पब्लिक में लाना चाहता हूं, और पहले छुपाया जाता, किसी भी सरकार ने इस प्रकार का नहीं दिया। मैं इसलिए आपके ध्यान में 6 तारीख को हमारे आपने स्टेट में मैं आरडीजी ग्रांट जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 520 करोड़ रुपया 6 तारीख को आती है। 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 740 करोड़ रुपया आता है। पहली तारीख को सैलरी तथा पेंशन की अदायगी के लिए राज्य सरकार को बाजार से लगभग 7.5% की दर से अग्रिम ऋण उठाकर अनावश्यक रूप से ब्याज का बोझ वहन करना पड़ रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा फिस्कल प्रूडेंस के लिए एक्सपेंडिचर का रिसीप्ट के साथ मैपिंग करने का प्रयास किया गया है, ताकि ऋण राशि उठाकर ब्याज को अनावश्यक बोझ को घटाया जा सके। इस प्रकार के से सरकार द्वारा व्यय का रिसीप्ट के साथ मैपिंग करके हर महीने लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि बचाई जाएगी। साल की 36 करोड़ रुपए की राशि, साल की माननीय अध्यक्ष महोदय 36 करोड़ की राशि हम पहली तारीख को जो सैलरी और पेंशन देते थे, जो पहली तारीख को पेंशन देते थे, उसमें हर महीने लोन उठाकर हम सैलरी और पेंशन देते थे। सैलरी पर 1200 करोड़ रुपया हर महीने हमारा खर्चा आता है। सैलरी पर हर महीने 1200 करोड़ रुपया खर्चा आता है। पेंशन पर हर महीने हमारा 800 करोड़ रुपया खर्चा आता है। यानी कि हर महीने हम 2000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उनको हम 2000 रुपया 1200 करोड़ रुपया हर महीने सैलरी का और 800 करोड़ रुपया हर महीने पेंशन का देते हैं। साल का 24,000 करोड़ रुपया हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को देते हैं। उस पे जब हम पहली तारीख को सिर्फ 5 दिन का जो लोन उठाते हैं, 5 दिन का, और जो पेंशन का लोन उठाते हैं उसमें हम 3 करोड़ रुपया साल का ब्याज देते हैं, जिसको हमने कम करके पेंशन को हमने 10 तारीख को करने का अभी कुछ समय के लिए, जब तक हमारी फिस्कल प्रूडेंस नहीं होती है, हमने पेंशन को 10 तारीख तक करने का निर्णय लिया है। और 1 तारीख की जगह ये पेंशन जो 5 तारीख को होगी, अगले महीने इस पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन देखने के बाद अगले महीने की 28-29 तारीख को इस पर एक और फैसला लिया जाएगा कि पहली तारीख को, क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी EMI है, कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी वो है, उस बारे में भी हमारी सरकार विचार कर रही है कि पहली को करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना, और हम निश्चित करेंगे कि अगले महीने से पहली तारीख को पेंशन इनको सैलरी मिल जाए। क्योंकि ये सब जब सैलरी और पेंशन पहली या व्यवस्था, अब यह व्यवस्था ये इसलिए किया जाता है, माननीय अध्यक्ष जी, हम 36 करोड़ रुपया 5 दिन के लिए लोन उठा, 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है, हम 5 दिन का लोन उठाते, 3 करोड़ रुपए क्यों खर्च करें? 3 करोड़ रुपया हम किसी गरीब की सहायता के लिए खर्च करें, किसी महिलाओं के विकास के लिए खर्च करें। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य करें। इसी में नहीं हुआ है ये, और जो खर्चे हैं, और भी जो हमारे किसान को पैसे देने हैं, मिल्क सेस के द्वारा हमने उसको पैसे देने हैं, उनको आय बढ़ानी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, और भी हमने कई बदलाव किए हैं जो आने वाले समय में मैं समय समय पर विधानसभा के पटल पर रखता जाऊंगा। ये हमने पहली बार 40 साल में
पहली बार हमने जनता को बताने की कोशिश की है, सदन को भी बताने की कोशिश है कि सिस्टम क्या है। इस व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर भी बढ़ना जा रहे हैं। यह व्यवस्था सरकार के बोर्ड और निगमों के लिए नहीं होगी, यानी कि सरकार के बोर्ड, बैंक्स उनमें नहीं होगी, जो कि अपने संसाधनों का आकलन करके खुद निर्णय लेते हैं। इसलिए कई जगह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मिल गई है, कई जगह औरों को मिल गई है। और मैं ये भी प्रयास कर रहा हूं कि जो भी बोर्ड इनकम टैक्स देता है, जो भी बोर्ड हमारा हर साल बहुत बड़े बैंक है 20-20 करोड़ रुपए इनकम देते हैं, अपने सरकारी कर्मचारियों को डीए भी मिलना चाहिए उनका, और उनको इंसेंटिव्स भी मिलना चाहिए। जो भी बोर्ड अपने बोर्ड को बचाकर मजबूती प्रदान करता है, हम उस बारे में भी जल्दी ही फैसला करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन को यह भी अवगत करवाना चाहता हूं कि भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर बाजार से ऋण उठाने के लिए 2317 करोड़ रुपए की ही बकाया राशि बची है, जिसका राज्य सरकार को आगामी 4 महीने अर्थात सितंबर से दिसंबर तक विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज तक मैं फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते मेरा भी कुछ दायित्व है, मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा कुछ और दायित्व होता है। आज फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते अगर हम इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और इस प्रदेश के खजाने को लुटाते चलेंगे, मुख्यमंत्री कोई आए, सरकारें कोई आए, अगर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से हम कार्य नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थितियां जो पीछे रेवेन्यू सरप्लस होने के बाद आर्थिक संकट आया, हमने उस पर कड़े फैसले करके उसमें मजबूती प्रदान की है। मैं आपको इस सदन के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूं, प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक संकट नहीं है। फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन के माध्यम से हम अपने जो और भी चीजें हैं उसमें सुधार करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में और कड़े फैसले लेंगे। हम फ्री बिजली किसी को नहीं देना चाहते। जो आज मुझे तकरीबन जब से फ्री बिजली दी है, एक परिवार ने 4-4 मीटर लगा दिए। अब एक परिवार को आपने 125 यूनिट बिजली फ्री रखी, परिवार ने 4 यूनिट लगा दिए तो 600 यूनिट फ्री होगी। हमने इस पर भी फैसला करना है। जो पानी आपका पैसा, बजट पानी का आप कोई बिल ही नहीं लेते। अगर मैं आईपीएच की स्कीमों को पता करें तो 135 करोड़ तो बिजली विभाग का आईपीएच डिपार्टमेंट ने देना है। आप लोगों ने, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, इसको बुरा मत मानिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम चुनावों से पहले जो घोषणाएं कर देते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। और हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में और कड़े फैसले करेंगे, यही कहकर मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। ये जो विषय है जिसमें ये जो विषय है इसको मैं जो है शुक्रवार को लगा रहा हूं। प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है इसके ऊपर ये सदन गंभीरता से विचार करे। इस विषय को शुक्रवार को डिस्कशन के लिए इस माननीय सदन में हम लगा रहे हैं। अब इस माननीय सदन की बैठक लंच के लिए 2 बजे तक स्थगित की जाती है। थैंक यू।